दोस्तों, सरकार की तरफ से जितने भी रूल रेगुलेशंस बताए गए हैं, प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए क्योंकि अभी तक कोरोना गया नहीं है। डे बाय डे जो डेथ केसेज़ हैं बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना केसेज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया इससे अस्त-व्यस्त त्रस्त हो चुकी है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाहर कहीं जाते हैं तो मास्क का प्रयोग कीजिए, अपनी पॉकेट में सैनिटाइज़र ज़रूर रखिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है देव सिंह। फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर और आज का टॉपिक है सैनिटाइज़र। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सैनिटाइज का मतलब क्या होता है। सैनिटाइज का मतलब होता है साफ करना, स्वच्छ करना, और सैनिटाइजर का मतलब साफ करने वाला। आज के टाइम में सैनिटाइजर का बूम मार्केट में बहुत जोरों पर है। उसका रीजन है कोरोना वायरस। जी हाँ, कोरोना वायरस इतना खतरनाक वायरस है कि हमें इसको सैनिटाइजर से किल करना होता है या साबुन से किल करना होता है, अदरवाइज ये हमको किल कर देता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप घर पे हैं तो पानी और साबुन से 20 से 30 सेकंड तक अपने हाथों को बार बार लगातार धोते रहें। हर 1 घंटे में धोते रहें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप कहीं बाहर हैं, लाइक आप ऑफिस में हैं, बस में हैं या मार्केट में कुछ आप शॉपिंग करने गए हैं, तो ही आप अपने साथ सैनिटाइजर को ले जाइए। घर में सैनिटाइजर का इस्तेमाल कम से कम कीजिए क्योंकि वहां पर पानी और साबुन की व्यवस्था होती है। घर पे रहते हुए भी अगर आप सैनिटाइजर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। उसका रीज़न है कि एक तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है क्योंकि ये मार्केट में बहुत कॉस्टली मिलता है। दूसरा ये कि अगर आप बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें 70% एल्कोहल की मात्रा होती है। अगर आप अपनी बॉडी को बार बार अल्कोहल के टच में लाते हैं तो ये भी बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में क्रिएट करता है। तो प्लीज़ अगर आप घर पे हैं तो सिर्फ पानी और साबुन से 20 से 30 सेकंड तक आप अपने हाथ धोइए। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत समय से सैनिटाइजर का इस्तेमाल होता आया है। अगर आप नोटिस करें, अपने बचपन के टाइम में भी जाएं तो कुछ ऐसी कॉलोनीज जहाँ पे पानी भरा हुआ है, या जो सरकारी स्कूल होते हैं, या फिर कुछ ऐसी जगह पे जो बहुत क्राउडेड जगह होती हैं, या बस की सफाई में या ट्रेन की सफाई के लिए कुछ लोग जो सरकार की तरफ से स्मॉल टैंक अपने कंधे पे टांग के स्प्रे करते रहते हैं, वो सैनिटाइजर ही था। आज के टाइम में इसकी वैल्यू इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि सैनिटाइजर का इस्तेमाल हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि हमें कोरोना से बचना है, कोरोना से लड़ना है, घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। देखिए, सरकार की तरफ से जो भी निर्देश हुए हैं उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए। बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र अपने साथ लेके जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, किसी से हाथ मत मिलाइए और किसी भी तरह का टच जो आपको ज़रूरी नहीं है वहाँ पे टच मत कीजिए। वैसे तो आप जानते हैं कि इंसानी जो जीवन है वो बिना टच के पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप बस में चढ़ते हैं तो उसका हैंडल पकड़ के आप बस में चढ़ते हैं। अगर आप किसी से टिकट लेते हैं तो भी टच में आते हैं, किसी को पैसे देते हैं, पैसे लेते हैं तो भी टच में आते हैं, आसपास जनरल स्टोर से जो सामान मंगाते हैं तो भी टच में आते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसका जो डिलीवरी पर्सन आता है आपको सामान देने, तो भी उसके टच में आते हैं क्योंकि उसने वो सामान को टच किया जो आप टच करने वाले हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि ऐसे वक्त में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल तुरंत करिए। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं और सैनिटाइज़र को घर पे बनाना है, जी हाँ, ये सुन के आप बड़ी शायद खुशी महसूस कर रहे होंगे कि सैनिटाइज़र बहुत ईजिली घर पे भी बनाया जा सकता है। आपको 1 लीटर पानी लेना है, 200 ग्राम नीम के पत्ते लेने हैं, 100 ग्राम तुलसा के पत्ते लेने हैं और 5 से 10 ग्राम कपूर लेना है, 5 से 10 ग्राम फिटकरी लेनी है। इन चारों चीज़ों को पानी में डाल देना है और धीमी आंच पर तब तक पकाना है जब आपका पानी 1 लीटर से आधा लीटर रह जाए। और जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे किसी भी बॉटल में भर के रख सकते हैं। आपका सैनिटाइज़र तैयार हो चुका है। दोस्तों, अगर आप घर पे नहीं बनाना चाहते हैं, बाहर से ही खरीदना चाहते हैं, तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब से मार्केट में सैनिटाइज़र का बूम आया है तब से बहुत ज़्यादा नकली सैनिटाइज़र भी मार्केट में मिलने लगे हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा, सावधानी बरतनी होगी। याद रखिए, जब भी आप सैनिटाइज़र लें किसी अच्छे मेडिकल स्टोर से लें। दूसरा ये कि आप उसका ओरिजिनल पक्का बिल ज़रूर लें। जी हाँ, जो नकली सैनिटाइज़र होते हैं उनके बिल अवेलेबल नहीं होते हैं। आप सैनिटाइज़र का पक्का बिल लेंगे, अच्छे मेडिकल स्टोर से सैनिटाइज़र लेंगे तो उसकी गारंटी हो सकती है कि आपका जो सैनिटाइज़र है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। घर पे हैं तो प्लीज़ साबुन और पानी से ही हाथ धोइए, बाहर हैं तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद।